अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। बेटा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल लेंस, दैट इज़ अ पेड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले मैं आपको ये गाइड कर दूं कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली आपके चैप्टर का एक तरह का निचोड़ है। यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दी। यानी इसका मतलब ये है कि अब आपको चैप्टर रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आप कराची यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो ज़्यादा टफ़ नहीं होता, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता। और ऑब्वियसली आपको मार्क्स जो गेन करने हैं वो 50 मार्क्स स्कोर करना है, यानी आपको सिर्फ पास करना है। तो ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फार्मूलाज़ हैं, उनको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया, अगर आप इसे कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला कवर अप हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला देख लो बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का फार्मूला होता है 1/f1 + 1/f2। इसी तरह मैंने पावर ऑफ लेंस का फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल्स टू 1/f, सही है। अच्छा, जब आप इस जगह पर जब आप एफ़ डालोगे ना बेटा, तो इस जगह पर जब आप एफ़ डालोगे तो इस एफ़ की यूनिट मीटर में होनी चाहिए, सही है। अक्सर वो ई कैट में क्या किया जाता है, ई कैट में भी और वैसे एफएससी में भी ये होता था कि एफ़ की जो यूनिट थी ना वो सेंटीमीटर में दे दिया जाता है और पावर ऑफ लेंस पूछता है। तो एफ़ को आप कन्वर्ट करके मीटर में डालोगे, देन फॉर्मूले में एंटर करोगे, सही है। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है ना बेटा, वो होती है डायोप्टर, सही है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एम को मैग्नीफिकेशन से शो किया जाता है Q/P, सही है। Q आपका इमेज डिस्टेंस है, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, सही है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन को हम D से शो करते हैं बेसिकली। यानी ये वो फासला है जिससे हम ना अगर इस डिस्टेंस से आप इस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हो, लेट से 24 कर देते हो, तो हम विजिबल नहीं मतलब हम रीड आउट नहीं कर सकते चीज़ों को। लेट से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप ना 2 सेंटीमीटर के ऊपर अपने आई से आई और अपनी बुक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर कर दें और अब आप रीड आउट करें चीज़ों को, तो ऑब्वियसली आप ब्लर हो जाएगा, सब आप रीड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने आई और बुक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर कर दें, तब भी आप रीड नहीं कर सकेंगे। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर आप रीड आउट करना स्टार्ट हो जाते हैं, आप रीड कर सकते हो, आप एबल होते हो कि रीड आउट कर सको। अगर उससे कम कर दिया जाए तो आप रीड आउट नहीं कर सकते। तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 24.5 भी कर दूंगा तो यू कांट रीड एनी मोर, ओके। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन किए हैं, उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज अभी करा दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बुक को ओपन करके न्यूमेरिकल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 10.1 को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एक दफ़ा। इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ किए गए हैं, सही है, ये पता होना चाहिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है, याद रखिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहे हैं, सही है। इसका मतलब है 2 फोकल लेंथ होगी। जो आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, सही है। इसी तरह मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप MO, यानी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई पीस की मैग्नीफिकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख लें अब। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंथ का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा आने वाला MCQs है। तो इसमें जो लेंथ है वो इक्वल होती है आई पीस फोकल लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट पीस फोकल लेंथ, और आई पीस की फोकल लेंथ इज ग्रेटर लेसर देन ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, इन्वर्स है इसका। मैग्नीफिकेशन में भी इसी तरह F/FE का फॉर्मूला है, जबकि कंपाउंड के लिए फॉर्मूला चेंज है। तो ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। फाइनल रिजल्ट इसमें भी याद होना चाहिए। गैलीलियन का बहुत ज़्यादा लेंथ का पूछता है, तो Fe-FO ये आपका फॉर्मूला है गैलीलियन के लिए, सही है। यहाँ आई थिंक मेरे ख्याल से FE नहीं होना चाहिए, FO है, ये मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। FO - FE है, FO - FE है इसका फॉर्मूला। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, FO - FE है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं आज तक पास पेपर में ना आपको MCQs में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया तो आप देख लीजिएगा। डिसीज़ेस 2 तरह की होती हैं, यानी जब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स विजिबल ना हो ना, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जितने भी मेडिकल के बच्चे हमें देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, तो उस बीमारी को, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं मायोपिया, सही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कनकेव लेंस यूज़ किया जाएगा, सही है। ये इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अब क्या होगा कि इसमें सॉल्यूशन से होगा क्या, इमेज जो फॉर्म होगी वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगी, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में
आपको करीब के ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं होते और आप कन्वेक्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करोगे, सही है, और इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। अब एमसीक्यू उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। पावर दी हुई है मुझे 4 डायोप्टर, इसका मतलब है मुझे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया था, ये वाला फॉर्मूला, सही है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन किया था ना बेटा। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वेयर इज़ दी व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो P इक्वल्स टू 1/f का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, पावर ऑफ लेंस की लिखी 4, 1/f इक्वल्स टू ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने जब f की वैल्यू निकाली ना, तो अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ पर हम जब फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ f किस में होगा, मीटर में होना चाहिए यहाँ पर। तो आंसर जब आए f का आप निकाल लो तो वो भी मीटर में आएगा। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, सही है। तो 0.25 मीटर को मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 25 सेंटीमीटर आ गया। दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 प्लस D/F। डी क्या आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको अगर उससे अगर आप कम कर देंगे तो आप चीज़ों को रीड आउट नहीं कर सकोगे या चीज़ों को विजिबल नहीं होंगे आपके लिए, सही है। तो 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन है, विच इज़ कांस्टेंट वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सही है। तो मैग्नीफिकेशन मुझे मालूम करनी है, तो इसकी वैल्यू मुझे नॉन है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, ये भी नॉन है। अब याद रखिएगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में दी होती तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि डी की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यानी यूनिट ऊपर और नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, ताकि ऊपर यूनिट अगर 25 सेंटीमीटर है, ये देखें, मैं कहना सिर्फ ये जा रहा हूँ, ऊपर यूनिट है 25 सेंटीमीटर और नीचे आपने फोकल लेंथ को इंटर किया, ये फोकल लेंथ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर भी दी हुई है, फोकल लेंथ भी सेम दी हुई है, तो ये यूनिट कैंसिल होगी, सही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। और +1 ये फॉर्मूला, तो ये 1 आ गया, यहाँ से 1 + 1 2, आंसर तो 2 आएगा। लेकिन अगर आप यूनिट यहाँ मिस बैलेंस कर दोगे ना, यूनिट अगर सेम नहीं रखोगे, देन द आंसर विल बी रॉन्ग, सही है। तो यूनिट का ख्याल रखना है, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसी तरह इस वाले फॉर्मूले को, इस MCQ नंबर 3 को आप खुद देखिएगा, मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है। फिर भी लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप को अभी हमने देखा, जिसमें क्या होता है FO - FE, जो कि मैंने अभी करेक्शन भी कराई थी, मैंने वहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी, तो ये होता है FO - FE। बट आई एम 100% श्योर कि ये इसका फॉर्मूला FO - FE है, बट मैं फिर भी कंफर्म करके आपको मज़ीद इसके चैट बॉक्स में लिख दूंगा कि ये इसका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है या इसका FEO - FE, बट आई थिंक FO - FE ही इसका फॉर्मूला है। द लेंथ ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप एंड फोकस टू इन्फिनिटी, तो इसका अगेन वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या किया है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसने सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ कर लिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप पूछा जा रहा है, तो देन यू विल हैव टू क्लिक FO - FE। कंबाइंड फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1 कंबाइंड फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। अब यहाँ वो बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस टू ऑफ सेम फोकल लेंथ, देखो 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जा रहे हैं जिनकी फोकल लेंथ क्या है, सेम है, f फोकल लेंथ है। तो मैंने क्या, f1 की जगह पर भी मैंने f डाल दिया, f2 की जगह पर भी मैंने f डाल दिया, इनका LCM लिया तो 2/f हो गया। अब इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि मुझे कंबाइंड फोकल लेंथ का आंसर चाहिए ना, इसका आंसर चाहिए, सही है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ किसके इक्वल हो गई, f/2 के। ये बिल्कुल इसी तरह से है, 1/f इक्वल्स टू 1/5, ये है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा f का आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों लेफ़्ट और राइट को रिवर्स कर दोगे, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा f इक्वल्स टू 5, उल्टा कर दोगे लेफ़्ट को भी और राइट को भी, सही है। जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमिनेटर बना दो, और जो राइट पे सेम वही उसके साथ भी यही कर दो। The focal length of a magnifying glass is equals to the least distance of the distance vision its angular magnification is। मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे। मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल्स टू लीस्ट डिस्टेंस, का मतलब है F इक्वल्स टू D, सही है। अब वो कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन मालूम करो, तो अब ये आपको बताना है कि मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, ये आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे MCQs हैं, पास पेपर्स के भी या और भी, लेकिन यहाँ पर एडअप क्यों नहीं किए, एक सवाल तो ये।
ऐड बेटा इसलिए नहीं किए क्योंकि उसके जितने भी MCQs जो फॉर्मूले से रिलेटेड थे, सही है। ये शॉर्ट साइटेडनेस आपकी डिसीज़ से रिलेटेड है, डिसीज़ का नाम पूछा हुआ था या कनेक्शन किस तरह से होगी, तो ये तमाम थ्योरी रिलेटेड MCQ जो न्यूमेरिकल टाइप थे वो मैंने आपको तमाम करवा दिए। थ्योरी रिलेटेड आप यहाँ से अब चीज़ों को पढ़ें तो आपकी तमाम चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी, तो उनको बार बार रीटाइप करने से फजूल था कि आपका भी टाइम ज़ाया किया जाए। तो बस एक MCQ बहुत ज़्यादा जो कॉमन आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो लेंथ पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना इसका रिजल्ट पूछा जाता है, ये वाला। और ये MCQs इसका पॉइंट नंबर 3 में हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ये तमाम MCQs को आपको अच्छे से देखना है, इनको इनको नहीं छोड़ना। ये अच्छा, ये FO माइनस FE अगेन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको कन्फर्म करके ना आपको चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म भी कर दूँगा। बाकी ये शॉर्ट साइटेडनेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, पूरा ये दोनों पढ़ने हैं। और बाकी ये फार्मूलास आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि MCQs इससे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम